अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। ऑडियो लीक्स का ज़माना है, मुसलसल ऑडियो लीक्स हो रही हैं और अभी जो हैकर की जानिब से दावा किया गया है, जो पहले भी काफ़ी सारी ऑडियो लीक कर चुका है, उसने ये दावा किया है कि मज़ीद जो ऑडियोज़ लीक करने जा रहा है उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकातें हैं उसके हवाले से ऑडियोज़ भी उसके पास मौजूद हैं। किस तरह के बिहेवियर होता था जनरल कमर जावेद बाजवा जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें कर रहे होते थे और किस तरह से वो बात करते थे इमरान खान साहब के साथ। इस हवाले से हैकर ने दावा किया है और कुछ तफसीलात शेयर भी की हैं, आपके सामने रखेंगे कि क्या क्या गुफ्तगू होती रही है जनरल कमर जावेद बाजवा और शहबाज शरीफ के दरमियान। और इसके अलावा उसने ये भी दावा किया है कि मिफ्ता इस्माइल के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, एक दफ़ा मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाया गया और उसमें मरीम नवाज़ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से भी बात की गई, इस पर भी बात करेंगे। फिर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ क्या बात शहबाज शरीफ की हुई और किस तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने ब्रदर इन लॉ की खदमात पेश की कि इत्तेफाक फाउंड्री को, इत्तेफाक शुगर जो स्टील मिल है उसको पम्प करने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए किस तरह की फैसिलिटेशन उनका ब्रदर इन लॉ दे सकता है। और इससे पहले भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ तो कुछ ऑडियो लीक हो ही चुकी हैं। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ के दरमियान क्या मुलाकात हुई, इस पर भी बात करेंगे। फिर तारिक फ़ातमी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात कर रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर हैकर ने बताया कि तारिक फ़ातमी और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनसे कॉन्टैक्ट किया गया, लेकिन उसने वॉर्न भी किया, एक धमकी भी साथ ही दे दी है कि अगर IB के ज़रिए इन कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश की जाएगी तो वो फिर किसी के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल के हवाले से बात करते हैं। मिफ्ता इस्माइल को एक दफ़ा अचानक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस शहबाज शरीफ ने बुलाया और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह से आप इकनॉमिक पॉलिसी रन कर रहे हैं। और फिर ये भी बताया कि मिफ्ता इस्माइल भी तंग हो रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म को भी तंग कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म के सवालों के जवाबात कुछ सही तरह से नहीं दे रहे थे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ चीज़ों के हवाले से उनको शहबाज शरीफ की अप्रूवल चाहिए थी। हैकर ने ये दावा किया कि छोटे छोटे जो डिसीजंस थे जो मिनिस्टर के अंडर आते हैं उनकी अप्रूवल भी लेने के लिए उनको वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त लेनी पड़ती थी। तो एक मौके पर इसी ऑडियो लीक का हवाला दिया है कि उस पर उन्होंने शहबाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल को कहा कि इस सिलसिले में आप इसहाक डार की एडवाइस हासिल करें। तो ये हैकर कह रहा है कि अच्छा ही हुआ कि मिफ्ता इस्माइल इज़्ज़त से घर चले गए, वरना उनकी कोई सच औकात नहीं थी। दूसरा, शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से भी बात की है कि उन्होंने शहबाज शरीफ से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि 202 इंक्वायरी का भी कुछ कीजिए। हैकर कह रहा है कि वो जो एयर ब्लू का एक हादसा हुआ था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे शाहिद खाकान अब्बासी एयर ब्लू के, और एयर ब्लू को शाहिद खाकान अब्बासी के साथ जोड़ा भी जाता है। 202 उस जहाज़ का कोड था जो जहाज़ एयर ब्लू का क्रैश हुआ था, तो उसकी इंक्वायरी अभी भी शायद बाकी है। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से भी कुछ बात की गई है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किस तरह से शहबाज शरीफ को ऑफ़र किया कि इत्तेफाक फाउंड्री को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उनके ब्रदर इन लॉ की खदमात हासिल की जा सकती हैं। एक और भी बात हैकर ने की है, वो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं और उस पर F-16 के जो मुख्तलिफ पुर्ज़ाजात हैं, अब अमेरिका ने इजाज़त दे दी है कि वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे, जिस पर इंडिया खासा सीखपा है। तो उस हवाले से जो अमरीकनों के साथ शहबाज शरीफ की बातचीत हो रही है फ़ोन पर, तो वो मुसलसल F-18 कह रहे हैं और शुक्रिया भी अमरीकनों का अदा कर रहे हैं। तो हैकर कहता है कि उन्होंने 6 दफ़ा F-18 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी F-18 नहीं है। उनको F-16 कहना चाहिए था, लेकिन वो मुसलसल F-18 कहते चले गए। तो ये बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन थी, ये हैकर ने करार दिया है कि ये बहुत एम्बैरसिंग था। फिर इंटरेस्टिंग जो कॉन्वर्सेशंस होती रही हैं जनरल बाजवा के साथ शहबाज शरीफ की, उस हवाले से बात की है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जब भी शहबाज शरीफ के साथ मिले हैं तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहे हैं और उन्होंने अपना डिमिनर कायम रखा है, अपने वक़ार को, अपने रोब को कायम रखा है और हमेशा ही बड़े पोलाइट तरीके से जनरल कमर जावेद बाजवा बात करते रहे, लेकिन बहुत ही मोहतात होते थे। जब भी शहबाज शरीफ उनसे सवाल पूछते थे, बहुत सारे सवालात का जनरल कमर जावेद बाजवा ने आंसर भी नहीं दिया है और इतने मोहतात होते थे जैसे उनको पता हो कि जो वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिस है वो बग्ड है और यहाँ पे कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो उनको ऐसा लग रहा था कि पता था कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है और यहाँ पे डिवाइसेस
फिक्स्ड है, नस्ब है, यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे बात नहीं करनी। ये भी हैकर ने बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बताई है। इसके अलावा उसके पास और भी कॉन्वर्सेशंस हैं जो जनरल कमर जावेद बाजवा और शहबाज शरीफ के हवाले से हैं। तो उसने कहा कि कमर जावेद बाजवा इमरान खान के साथ भी इसी तरह से बड़ा पोलाइटली और बड़ा सॉफ्ट स्पोकन होकर गुफ्तगू किया करते थे। अब वो ये कह रहा है कि उसकी जो बातचीत है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ चल रही है और तारिक फ़ातमी हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लेकिन आईबी मुसलसल उनको ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही है, उन तमाम नेगोशिएशंस को स्कटल करने की कोशिश कर रही है। तो उसने आईबी को वार्न भी किया कि इस तरह से ना करे वरना इसका नुकसान होगा और ये किसी के हक़ में नहीं है। फिर उसने ये भी कहा है कि तारिक फ़ातमी के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे वो मुतमईन है और उसको यकीन है कि तारिक फ़ातमी ने जो वादे किए हैं, जो यकीन दहानियाँ करवाई हैं, वो पूरी करेगा। उसने ये भी कहा है कि मैं ये सारा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। कल उसने बहरहाल ये कहा था कि मैं तमाम ऑडियोज़ जुमे को लीक कर दूँगा, चूँकि अब मैं पैसे नहीं लेना चाहता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे संजीदा नहीं लिया। इसके बाद इसने ये 5-6 जो कन्वर्सेशंस है वो लीक की और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को पता चला कि नहीं, उसके पास मज़ीद भी मवाद है, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने उससे मुज़ाकरात करने का फ़ैसला किया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग उसने बात बताई, उसने कहा है जो लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर है वो करंटली पाकिस्तान को रन कर रहा है और वो शहबाज शरीफ साहब को हर तरह से मशवरे दे रहे हैं और वो बेशक मईशत हो या इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से मामलात हो या पॉलिटिक्स हो, सियासत हो, इसके हवाले से जनरल चिराग हैदर जो कि कोर कमांडर मुल्तान है वो इस वक्त इस्लामाबाद को चला रहे हैं और वो तमाम मशवरे जो हैं वो शहबाज शरीफ को देते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इससे पहले ऐसी कभी बात सुनने में नहीं आई, ना ही उनका नाम सामने आया, लेकिन उसके पास जनरल चिराग हैदर की भी ऑडियोज़ मौजूद हैं जो उनके साथ शहबाज शरीफ के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन हुई है। तो आने वाले कुछ दिनों में मज़ीद भी ऑडियो सामने आ सकती हैं। सवालिया निशान है ये तमाम जो सागा है, तमाम जो प्रोसेस है और जो तमाम ये स्कैंडल है, ये हमारी साइबर सिक्योरिटी पर एक संगीन सवाल है। कल शहबाज शरीफ ने भी कहा कि जो फॉरेन डिग्निटरीज़ हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि वो इधर आएँ और यहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, दूसरे मुल्कों से रिलेटेड, तो वो कभी भी यहाँ पर आकर बात नहीं करेंगे। ये इंतहाई संगीन सूरत हाल है। पाकिस्तान के इदारों को अपनी साइबर सिक्योरिटी का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। आईबी की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी संजीदा सवालात उठे हैं। आईबी बुरी तरह से नाकाम हुई है। जो वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिस है उसको सेंसिटाइज़ करने में, सैनिटाइज़ करने में, तो ये बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे कुछ वक्त में मज़ीद भी बढ़ते चले जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।